Welcome to our YouTube channel Unique Topper. This is Nishesham Yadav. In previous video I have discussed about Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm, and in today's video I will be sharing exercise 1.1 of chapter first real number. Okay. पिछले वीडियोस में मैंने आप सबको बताया था अबाउट यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम और एक दो एग्जांपल्स के साथ उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और आज की वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। तो जो इसका पहला पार्ट है वो मैंने एग्जाम्पल में बता दिया था। अगर आप सब ने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑन आवर चैनल यूनिक टॉपर। ओके, तो पहला क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। सो आपके दो नंबर दिए गए हैं 196 एंड 38,220। इन दोनों नंबर का आपको HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, इसको A और B मानते हैं हम। अगर A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर D है, देन D विल डिवाइड बोथ A एंड B, यानी D विल डिवाइड 196 एंड 38,220। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आई विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। तो चलो इसका HCF निकालते हैं हम। ठीक है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 38,220 इज इक्वल टू, चलो यहाँ डिवाइड करते हैं। 38,220 को डिवाइड करना है हमें 196 से, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा आपका? 1 टाइम पहले जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9 8, 2 माइनस 1 1, क्लियर। इसके बाद हम 2 कैरी कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स चला देते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 9 इंटू 6 54, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 दैट इज 86, 8 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17, क्लियर। तो 9 टाइम्स जा रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, गुड। ओके, नेक्स्ट 2 यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा इसको देख लेते हैं। फाइव टाइम्स चलाते हैं। बेसिक डिवीजन है, आप सब लोग सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे ऐसे ही समझाने के लिए सॉल्व कर रही हूँ। 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 48, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, गुड। 5 टाइम्स ही आपका जा रहा है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से ताकि दिक्कत ना हो आप सबको। ये चीज़ भी नहीं है, ठीक। तो जब मैंने डिवीजन किया ये 980, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 196 और 38,220 दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है। दोनों नंबर में से ये आपका बड़ा है 38,220, देन इट विल एक्ट एज A। अब A को हम कैसे लिख सकते हैं? B इंटू क्यू प्लस आर। B आपका क्या है? ये B आपका 196 है और इसे हम डिवाइजर भी बोलेंगे 196। ये आपका क्या है? कोशेंट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? Q प्लस रिमाइंडर आपका कितना है? 0, ठीक। रिमाइंडर आपका कितना है? 0। मैंने
38,220 को कैसे लिखा? दिस इज द डिवाइडेंड, दिस इज द डिवाइडेंड, राइट। अगर आपने 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा तो इसमें सिखाया जाता है 38,220, दिस इज द डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, 196 इज द डिवाइजर इनटू 195 इज द क्वोशंट इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0 हियर। तो इसको मैंने ऐसे ही तो लिखा है, a इज इक्वल टू दिस इज b, राइट, दिस इज b एंड दिस इज q प्लस 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? टू नंबर्स a and b, if there are two positive integers a and b, then there exist always unique integers q and r, where a can be where these numbers can be expressed as a is equal to b into q plus r। तो r आपका 0 है, r आपका 0 है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 38,220 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 196 इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। अब आपका क्या है, पहले ही स्टेप में आपका रिमाइंडर क्या है, 0 आ जा रहा है। पहले ही स्टेप में आपका जो रिमाइंडर है दैट इज 0, रिमाइंडर आपका पहले ही स्टेप में 0 है, ठीक है। रिमाइंडर पहले ही स्टेप में 0 है, तो इस स्टेप में पहले ही स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा दैट विल बी द HCF। तो डिवाइजर आपका क्या है, 196 है, तो 196, तो HCF आपका क्या होगा, डिवाइजर 196 आपका क्या हो जाएगा, HCF। HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज द 196, इज द 196, ठीक है। अब 196 आपका इसको भी डिवाइड करेगा, इसको मैं B मानूंगी, इसको मैं A मानूंगी। 196 आपका इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, 38,220, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड पार्ट इसका देख। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है, जिसमें आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहला है 867 एंड दूसरा है 255। अभी कुछ देर पहले मैं बता रही थी तो वहां पे मैंने 255 ना लेके 225 लिख दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं सही करती हूँ, 867 एंड 255, इसका हमें HCF निकालना है बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF निकालना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और वी कैन से दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। अब हमें क्या करना है, पहले स्टेप में 867 और 255 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। तो हम लगाते हैं, पहला स्टेप सॉल्व करते हैं। 867 को हम कैसे लिख सकते हैं, 255 इंटू, आगे डिवाइड करके देखते हैं हम, ठीक है। 255 867 3 टाइम्स जाएगा ये, टू, ठीक है। 255 यहाँ पे आपका क्या है, डिवाइजर है। हमें चाहिए क्या, इसके बाद क्वोशंट चाहिए, तो क्वोशंट क्या है आपका 3, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 102। अच्छा, पहले स्टेप में देखो क्या रिमाइंडर आपका 0 है, रिमाइंडर आपका भी 0 नहीं है। तो दूसरे स्टेप में फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, रिमाइंडर इज नॉट 0, तो दूसरा स्टेप फिर से हम लिखेंगे। दूसरा स्टेप में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, और वो 2 नंबर हम कहाँ से लेंगे, पहले वाले स्टेप से। तो पहले वाले स्टेप का जो डिवाइजर और रिमाइंडर है वो आपका A एंड B की तरह एक्ट करेगा फॉर द सेकेंड स्टेप। ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो 2 नंबर हमने चूज कर लिया, क्या, 255 एंड 102। अब इन दो नंबर्स पर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 102 255 2 टाइम्स चला देते हैं, ठीक है। 255 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगेन वही चीज, a इज इक्वल b इंटू क्यू प्लस आर, और डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
102 इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट इज 2 हियर, प्लस 51 डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, दूसरे स्टेप में भी आपका जो रिमाइंडर है दैट इज नॉट जीरो, तो तीसरा स्टेप फिर से हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो रिमाइंडर इज नॉट जीरो, फिर से हम तीसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे। तीसरा स्टेप परफॉर्म करने के लिए हमें फिर से दो नंबर चाहिए, दो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो वो दो नंबर हम कहाँ से लेंगे, सेकेंड स्टेप से लेंगे। सेकेंड स्टेप में जो डिवाइजर और रिमाइंडर है, ठीक है, तो डिवाइजर ये आपका 102 है, रिमाइंडर कितना है आपका 51 है, ठीक। तो 102 को हम डिवाइड करेंगे 51 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, यहीं पे मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना या फिर रफ में अलग से डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है, 51 इंटू 2, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है, प्लस 0, रिमाइंडर आपका 0 है। थर्ड स्टेप पर आपका जो रिमाइंडर है 0 है, रिमाइंडर इज 0 एट थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप पर अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो थर्ड स्टेप पर हम डिवाइजर चेक करेंगे। थर्ड स्टेप पर डिवाइजर क्या है, 51 है, ठीक है। थर्ड स्टेप पर आपका रिमाइंडर 0 है, थर्ड स्टेप पर डिवाइजर आपका क्या है 51 है, 51 इज द डिवाइजर। तो इस जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी स्टेप का जो डिवाइजर है वही HCF होता है ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सो 51 इज द HCF, तो HCF आपका क्या होगा 51। सो HCF इज 51, ठीक है। 867 और 255 पर मैंने जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाया और वहां से मुझे पता चला कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 51 है। आई होप कि ये स्टेप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। बाकी जो एग्जांपल्स में क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेना। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे तो एग्जांपल्स में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो इससे अलग हैं। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचेगा तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी सेपरेट वीडियो बना के, सेपरेट लेक्चर लूंगी एग्जांपल्स की अगर दिक्कत होगी, ओके, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सॉल्यूशन इसका देखिए। लेट अस टेक टू पॉजिटिव इंटीजर a and b। Let's take two positive integer a and b, जहां पर b आपका क्या है 6, मैंने b को 6 माना है, ठीक है। मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिया है a एंड b, जहां पर b आपका 6 है। अब इस पॉजिटिव इंटीजर्स a और b में मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दूंगी, ठीक है। तो a को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, राइट। b आपका क्या है 6 है, तो इसकी जगह मैं 6 लिख सकती हूँ, बिल्कुल, ठीक। अच्छा, a इज इक्वल टू 6q + r, जहां पर आपका r जो है वेरी करेगा, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर आपका क्या है 6 है, तो हमेशा r जो है आपका 6 से छोटा रहेगा और 0 से 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा। तो r की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका r जो है या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, 2 3 4 5। r को हम कैसे, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। मैंने क्या लिया है, लेट अस टेक टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, b इज इक्वल टू 6, सो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो b की जगह मैंने 6, ये 6 है, b की जगह मैंने 6 लिखा है क्योंकि b इज इक्वल टू 6 है, 6q + r एंड
r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, 6 नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 को इस इक्वेशन में हम बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, जो ये इक्वेशन है उसमें हम एक बार r 0 रखेंगे, एक बार r 1 रखेंगे, एक बार r 2 रखेंगे, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। देखते हैं हम, इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। पुटिंग वैल्यूज ऑफ r in इक्वेशन 1, जब मैं इक्वेशन 1 में r की वैल्यू रखूंगी तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखते हैं। अगर r की वैल्यू मैं 0 रखती हूं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम r की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अगर r की वैल्यू हम 2 रखते हैं, r की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 6q प्लस 2, ठीक, फोर्थ इक्वेशन। अगर r की वैल्यू जो है हम 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ठीक है। अगर r की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ठीक। अब हम 5 रखेंगे r की जगह, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ पे देखो ये 6q, a इज इक्वल टू 6q, ये ऑड है या इवन है, इसको चेक करेंगे। ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये आपका इवन है, इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। यहाँ देखो 6q प्लस 1, ये आपका 2 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, देयरफॉर इट इज एन ऑड नंबर, ठीक है। 6q प्लस 2, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 1, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला चेक करते हैं, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, या ये आपका 2 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, ऑड है। ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 3q प्लस 2 आएगा, तो 2 इसको डिवाइड कर देगा इस वाली इक्वेशन को, तो ये आपका क्या है, इवन है। ये वाला क्या है आपका, ऑड है, ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। So therefore we can conclude that from the above equations we can conclude that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6 is equal to 6q plus 3 or
ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे किया, पहले दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए a और b, जहां पर b को मैंने 6 मान लिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपका क्या है, 6 यहाँ पे डिवाइजर की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए मैंने b को जो है 6 मान लिया। ठीक है, अब b को मैंने 6 माना, उसके बाद फिर मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया। तो a और b को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस r। तो r की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है इट इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो ये वाला जो इक्वेशन था a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस r, उसमें मैंने एक बार 0 रखा, तो आपका क्या बना, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, एक बार 1 रखा देन इट इज 6 क्यू प्लस 1, एक बार 2 रखा देन इट इज 6 क्यू प्लस 2, एक बार 3 रखा देन इट इज 6 क्यू प्लस 3, एक बार 4 रखा देन इट इज 6 क्यू प्लस 4, देन इट इज 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, अभी इसमें ऑड की बात किया है, तो ये सारे आपके देखिए पहला इक्वेशन इट इज इवन, क्योंकि यहाँ पे ये जो 6 है दैट इज डिवाइडेड बाई 2, ये वाला इक्वेशन आपका 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऑड की कैटेगरी में रख दिया। ये वाला भी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन आपका 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से डिवाइड करके देख लेना। उसके बाद ये वाला इक्वेशन भी आपका 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये वाला इक्वेशन आपका 2 से ये वाला इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन में हमको ऑड इंटीजर्स की बात किया है। So from these equations, from the above equations, we can conclude that any positive odd integer is of the form a is equal to 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आप लोग ट्राई करके आना, अगर नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।